everyone, welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I am assistant teacher Aksa Naik. तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 and the name of chapter is reproduction in lower and higher plants. So let's begin with the chapter number 1. अब चैप्टर नंबर 1 जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसमें कंटेंट क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर सबसे पहले पढ़ना है अबाउट द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है ये हम लोग इसमें सीखेंगे। देन उसके बाद हमारे इस लेसन में है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड थर्ड हमारा टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये पूरा चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास 3 टॉपिक्स है। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन होता क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेकेंड टॉपिक है एंड थर्ड में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस और उसको डिटेल में हम लोग प्लांट्स में कैसे वो प्रोसेस होता है वो देखेंगे। फिलहाल के लिए आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ओनली अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन। ओके, तो सबसे पहले एक लिविंग वन जो अलाइव है उसका बर्थ से लेकर डेथ तक का जो समय होता है, जो टाइम होता है, उसको हम लोग कहेंगे लाइफ स्पैन। जो इंडिविजुअल बॉर्न होते हैं उनका डेथ भी होता है एंड द टाइम फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। अब एक इंडिविजुअल को जो लाइफ स्पैन है उसमें 5 डिफरेंट फेजेस और स्टेजेस होते हैं। व्हाट आर दोज स्टेजेस? लेट्स हैव अ लुक ऑन देम। नंबर 1 बर्थ, नंबर 2 जुवेनाइल फेज। व्हाट इज दिस जुवेनाइल फेज? जहां पर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर नहीं है, ऑल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वुड बी एट द इमेच्योर स्टेज, उसको कहते हैं जुवेनाइल स्टेज। अब धीरे धीरे वो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, रिप्रोडक्टिव फेज पे जाएंगे। तो हमारा थर्ड फेज होगा रिप्रोडक्टिव फेज, जहां पर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मैच्योरिटी को अचीव कर लेगा। When I talk about fourth stage, that fourth stage in the organisms के लाइफ में होता है एजिंग। अब अभी मैच्योरिटी उसने अचीव कर लिया, मेटाबॉलिज्म उसका बढ़ते जाएगा एंड जो है धीरे धीरे वो मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो डाउन भी हो जाएगा। एंड जब बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो डाउन होता है दैट फेज, दैट स्टेज इज कॉल्ड व्हाट? एजिंग। ओके, तो फोर्थ स्टेज क्या हो गया यहाँ पर? एजिंग फेज हो गया। एंड द लास्ट वन जो लाइफ स्पैन का जो फेज होता है इट्स अ डेथ। तो लाइफ स्पैन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? एक ऑर्गेनिज्म जो बॉर्न हुआ है, बॉर्न टाइम से लेकर डेथ तक का जो समय होता है उसको हम लोग लाइफ स्पैन कहेंगे। एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को हम लोगों ने 5 स्टेजेस में क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसको डिवाइड किया है। व्हाट आर दोस 5 स्टेजेस? नंबर 1 बर्थ, नंबर 2 जुवेनाइल फेज, नंबर 3 रिप्रोडक्टिव फेज जहां पर वो ऑर्गेनिज्म मैच्योर होने लग जाएगा, सेक्सुअल कैरेक्टर्स उसके जो है शो होने लग जाएंगे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स उसके मैच्योर होने लग जाएंगे। नेक्स्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा, जिसको बोलेंगे हम लोग एजिंग प्रोसेस। एंड फाइनली द टाइम विल कम्स जहां पर मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा और उसे हम लोग कहेंगे डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। राइट, तो ये हो गया अबाउट द लाइफ स्पैन जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? शो करता है। लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है, अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस जिसमें पेरेंट अपने न्यू जनरेशन को फॉर्म करेगा, या वी कैन से अ प्रोसेस इन विच पेरेंट्स प्रोड्यूसेस द न्यू इंडिविजुअल्स। जहां पर पेरेंट्स जो है अपनी न्यू प्रोजेनी, अपनी न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? रिप्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस यानी कि न्यू इंडिविजुअल जो कि उनके पेरेंट्स जैसे ही दिखते हैं उसको हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक देयर पेरेंट्स उसको हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन। So just have a look on these pictures. We have 2 pictures on the screen. The left one is of the plant. देखो plant parents के जैसे ही young ones दिखता है. This is the one of the best example. Parents plant, parental plant का जो young one होगा वो new plantlet होगा, right? In the second picture you can see a cub with a lioness, no? तो हर बार जो new individuals आएंगे वो अपने पेरेंट्स के जैसे ही रिजेंबल करेंगे, वो अपने पेरेंट्स जैसे ही दिखेंगे एंड इसी को हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक द पेरेंट्स उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। ओके,
अब हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन, जो रिप्रोडक्शन का प्रॉपर डेफिनेशन हमें एग्जाम में भी लिखना होता है, हमें लर्न भी करना पड़ेगा, उसको देखेंगे। तो रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? तो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑफस्प्रिंग्स, आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। सेम थिंग, लेकिन क्या हो गया यहाँ पर, थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोगों ने थोड़े से वर्ड्स क्या कर दिए, डेफिनेशन में चेंज कर दिए। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या कहेंगे? ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब रिप्रोडक्शन जो होता है ना, उसके दो मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन जो है फंडामेंटल फीचर होता है ऑफ ऑल नोन लाइफ। मतलब अगर रिप्रोडक्शन नहीं है तो लाइफ में कंटिन्यूटी भी नहीं हो सकता है। तो इट्स अ फंडामेंटल, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, एंड सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ को अगर कंटिन्यूएशन में रखना है इस अर्थ के ऊपर, उस पर्टिकुलर स्पीशीज को अलाइव रहना है, तो दैट स्पीशीज हैज टू रिप्रोड्यूस। नो, तो पॉइंट नंबर 1, रिप्रोडक्शन जो होता है फंडामेंटल फीचर है ऑफ ऑल द नोन लाइव्स, एंड इट मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। लाइफ की कंटिन्यूटी को भी क्या करता है? मेंटेन करता है। चलिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला दो टाइप्स के होते हैं रिप्रोडक्शन, तो जस्ट हैव अ लुक ऑन देम। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस इन द ऑर्गेनिजम्स। नंबर 1, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में हमें मिलता है, एंड नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। There are two types, there are two methods, or there are two mechanisms of reproductions. Number 1 asexual and number 2 sexual reproduction. तो asexual जो होता है lower organisms में होगा, like amoeba, paramecium, plants में fungi, then algae जो है spores के through जो है reproduce करते हैं, asexual reproduction. When I talk about sexual reproduction, it is highly evolved method. हायर प्लांट्स में शो करेगा, हायर एनिमल्स में शो करेगा। वेल, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, तो जस्ट लेट्स फोकस ऑन द प्लांट्स ओनली। तो हायर प्लांट्स में जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब हमें पता चल गया दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन है। चलिए देखते हैं कि इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इट्स अ यूनिपेरेंटल मेथड। नंबर 1, इट्स अ यूनिपेरेंटल मेथड, यानी कि एसेक्सुअल मैकेनिज्म में सिर्फ एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। एक पेरेंटल बॉडी से छोटा सा पार्ट डिटैच्ड हो जाएगा एंड न्यू वहां से प्रोजेनी क्या होने लग जाएंगी? डेवलप होने जाएंगी। तो यूनी पेरेंटल मेथड, दैट मीन्स सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। When I talk about the sexual reproduction, it involves two parents, that's why it's a biparental method. दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, वन वुड बी अ फीमेल, अनदर पेरेंट वुड बी अ मेल। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉइंट नंबर 1, इट्स अ यूनिपेरेंटल मेथड, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बाइपेरेंटल मेथड। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिसको हम लोग गैमेट्स कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। सो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स क्या होगा यहाँ पर? एब्सेंट होगा, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर्म ही नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कंप्लीटली एब्सेंट। नंबर 2, in case of sexual reproduction there would be a fusion of gametes. There are two types of gametes, one is female gamete, another would be a male gamete, और यहाँ पर fusion of gamete क्या है? present है। okay, third point, mitotic division is present in the asexual reproduction. तो asexual reproduction में जो new young ones, new progeny और new offsprings form हो रहे हैं, वो कैसे form हो रहे हैं? कौन से cell division से? By the mitosis. तो asexual reproduction takes place by the mitotic division. Mitosis इसमें होगा और new progeny क्या होगा? Produce होगा. But when I talk about sexual mode of reproduction, here both kind of cell divisions are present. Number 1, meiotic. Firstly, reproductive cells में, यानी के sperms and eggs में जो होगा meiotic होगा,
मियोसिस सेल डिवीजन हम लोगों ने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, तो मियोटिक डिवीजन पहले होगा एंड एज दे कंप्लीट द मियोटिक फेज दे विल स्विच टू द माइटोटिक फेज। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्टली द गैमेट्स वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द मियोटिक डिवीजन यानी कि मियोसिस होगा यहाँ पर। जैसे ही जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट जो है माइटोसिस के थ्रू एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा एंड फर्दर जो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट है, लेट इट बी अ सीड और सीड में जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, जो प्लांटलेट फॉर्म होगा, ऑल दोज विल टेक्स प्लेस बाय द माइटोसिस ओनली। ओके, दिस इज द थर्ड पॉइंट। क्या था थर्ड पॉइंट? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस के थ्रू प्रोजेनी फॉर्म होगा and sexual reproduction में firstly meiosis in the reproductive cells in the gametes and once they finish with the meiosis zygote जैसे फॉर्म हो जाएगा वहां पर माइटोसिस के प्रोसेस से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएंगे। तो अगर माइटोसिस होता है तो माइटोसिस इज एन इक्वेशनल डिवीजन, राइट? तो माइटोसिस अगर इक्वेशनल डिवीजन है तो न्यू प्रोजेनी जो फॉर्म हो रहा है वो सारी के सारी प्रोजेनीज क्या होगी? क्लोन्स होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोन्स नाउ? तो क्लोन्स क्या होते हैं? एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर जो न्यू ऑर्गेनिज्म आएगा वो अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्लोन्स यानी कि एग्जैक्ट रेप्लिकास प्रोड्यूस हो रहे हैं, एग्जैक्ट कॉपीज बन रही है। एंड इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिकॉम्बिनेंट्स क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। व्हाट आर द रिकॉम्बिनेंट्स? रिकॉम्बिनेंट्स क्या होते हैं? जो अपने पेरेंट्स के हाइब्रिड होंगे, जिसमें हाफ ऑफ द कैरेक्टर्स जो है वो अपने मेल पेरेंट्स से रिसीव करेगा एंड हाफ ऑफ द कैरेक्टर्स दे विल कैरीज फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। ओके, तो वी हैव सीन द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स ऑफ द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। First of all, asexual reproduction is a uniparental method, single parent का involvement है। Sexual reproduction involves two parents, that's why it's a biparental method। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो है कंप्लीटली एब्सेंट है इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज प्रेजेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स। ओके, गैमेट रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो फ्यूज होकर एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक डिवीजन होगा, इक्वेशनल डिवीजन, जिसकी वजह से क्लोन्स फॉर्म हो जाएंगे, रेप्लिकास फॉर्म हो जाएंगे। And in case of sexual reproduction, firstly meiosis, and once they finish with the meiosis, they will undergoes into the mitotic division. So both kind of division would be shown by the sexual reproduction. And यहाँ पर recombinants produce होंगे, यानी कि variations form हो जाएंगे। दोनों भी पेरेंट्स के जो है पार्शियल कैरेक्टर लेके जो है ऑर्गेनिज्म बॉर्न होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो क्या क्या देखा हम लोगों ने लेक्चर में? हम लोगों ने स्टार्ट किया रिप्रोडक्शन से, इंट्रोडक्शन देखा हम लोगों ने रिप्रोडक्शन का, डेफिनेशन सीखा हम लोगों ने, जिसके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस जहां पर न्यू यंग वंस फॉर्म होंगे उनके पेरेंट्स के थ्रू, और यंग वंस अपने पेरेंट्स से ही रिजेंबल रखते हैं। पूरा के पूरा एग्जैक्टली सेम नहीं दिखेगा, बट कुछ कैरेक्टर्स उनके अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, लेकिन अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। ओके, तो वी हैव लर्न द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस, दो टाइप्स देखे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाईली इवॉल्व्ड मेथड होता है जहां पर रिकॉम्बिनेंट्स फॉर्म होते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा रिप्रोडक्शन का। थैंक यू सो मच।